एक समय की बात है, बोस्निया की हरी भरी घाटियों में, जहां नदियां अपनी शांत कहानियां सुनाती थी और प्राचीन पेड़ सदियों की यादें थामे रहते थे। एक छोटा सा कछुआ रहता था जिसका नाम बेनो था। बेनो बहुत धीमा था, इतना धीमा कि जब वह नदी तक पहुंचता तब तक मछलियां कूद चुकी होती थी, पक्षी अपने मधुर गीत गा चुके होते थे और खरगोश अपनी दौड़ पूरी कर चुके होते थे। बेनो अक्सर सोचता कि मैं कितना धीमा हूँ और मेरी चाल से मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। उसकी इस उदासी की आवाज मानो पूरे बोस्नियाई जंगल में गूंज उठती थी, क्योंकि प्रकृति भी उसकी बात समझती थी। तभी एक अजीब सी हवा चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी और माहौल में एक रहस्यमय बदलाव आ गया। ऐसे ही आकाश से एक सुनहरा आलू बुखारा गिरा और बेनो के पास जमीन पर टिक गया। बेनो ने उस फल को ध्यान से देखा जो सूर्यास्त की सुनहरी किरणों जैसा चमक रहा था। उसने फल को छुआ और उसी पल पूरा जंगल बदल गया। हवा तेज हुई, पेड़ झूमने लगे और हर तरफ हलचल मच गई। बेनो ने अपने आप को तेज हवा की तरह उड़ता हुआ महसूस किया। उसने अपनी धीमी चाल को पीछे छोड़ते हुए तेजी से चलना शुरू कर दिया। नई गति में बेनो ने देखा कि पास ही कुछ बोस्नियाई बैजर मिट्टी में सुरंग खोद रहे हैं। उसे लगा कि अगर वह तेज है तो वह भी तेजी से खुद सुरंग खोद सकता है, पर उसकी तेजी ने उसे सीधे गहरी मिट्टी में धकेल दिया और वह एक ऐसे सुरंग में चला गया जहां से बाहर निकलना मुश्किल था। इसके बाद बेनो ने नरेटवा नदी की ओर अपनी नई तेज गति में दौड़ लगाई, जहां पानी की लहरें इतनी तेजी से बह रही थी कि मानो वे खुद एक जीवन धारा के समान चल रही हो। उसने उम्मीद की कि उसकी तेज चाल उसे नदी में भी आसानी से तैरने में मदद करेगी, परंतु उसकी तेजी ने उसे उलझा दिया और वह अचानक एक भयंकर घूर्णन भंवर में फंस गया, जहां पानी की मस्ती ने उसे अपने साथ खींच लिया। इसी बीच जब बेनो अपनी असहाय स्थिति पर विचार कर रहा था, उसने ध्यान से सुना कि कहीं से एक छोटी, उदास और निराश आवाज आ रही है। उसने देखा कि एक नन्हा चूहा एक गहरे अंधेरे गड्ढे में फंस गया था और उसकी कोशिशें व्यर्थ होती जा रही थीं, क्योंकि वह बाहर नहीं आ पा रहा था। इस घटना ने बेनो के दिल को छू लिया और उसे समझ में आया कि अब तेजी से भागने से कुछ हल नहीं होगा। उसने अपने आसपास के खरगोशों, बैजरों और चींटियों को इकट्ठा किया और मिलकर उस गड्ढे के पास एक छोटी सी योजना बनाई ताकि फंसे हुए चूहे को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। उस दिन बेनो ने एक महत्वपूर्ण सीख ली कि तेजी से भागना हमेशा समस्याओं का हल नहीं होता, बल्कि धैर्य, समझदारी और मिलजुल कर काम करने से ही बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकल आता है। उस दिन बेनो ने एक गहरी सीख प्राप्त की। तेजी से भागने से हर समस्या का हल नहीं मिलता, बल्कि धैर्य, समझदारी और मिलजुल कर काम करने से ही बड़ी से बड़ी मुसीबत को आसानी से दूर किया जा सकता है। नीति: दूरी से तेजी नहीं, साथ मिलकर काम करने में असली ताकत होती है। और इस कहानी का यही संदेश है कि हम सबको मिलकर एक दूसरे का हाथ थामे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। जैसा कि बेनो ने सीखा, दोस्ती और समझदारी से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।